वेलकम बैक टू मिशन सक्सेस। तो 28 जनवरी 2022 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। सारे करंट अफेयर को जानेंगे विद डिटेल विद एक्सप्लेनेशन। उसके बाद सॉल्व करेंगे एमसीक्यू, जहां आपको कितना याद हुआ है उसकी आपकी रिवीजन हो जाएगी और इवैल्यूएशन हो जाएगा कि आपको कितने करंट अफेयर लर्न हो गए। तो चलिए एक बार पूरी वीडियो को देख लीजिए, और अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करें। तो पहला करंट अफेयर है आज का, किस मंत्रालय ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 5 साल का रोड मैप जारी किया है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 5 साल का रोड मैप जारी किया है। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी जानकारियों के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 5 साल का रोड मैप जारी किया है, जिसके मुताबिक वर्ष 2026 तक भारत $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का निर्माण और निर्यात करेगा। तो किस मंत्रालय ने जारी किया है? जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में है तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऐसे आप कनेक्ट कर लेंगे इजीली। चलिए अगले करंट अफेयर पे आते हैं। नेक्स्ट है, 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने वीरता पुरस्कार और अन्य सैन्य अलंकरणों को मंजूरी दी है? तो याद रखना है आपको कि 384 वीरता पुरस्कार और अन्य सैन्य अलंकरणों को मंजूरी दी है। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। तो देखिए, 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में सुरक्षा बलों के कर्मियों के लिए 384 वीरता पुरस्कार और अन्य सैन्य अलंकरणों को मंजूरी दी है। गणतंत्र दिवस परेड में जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है आपको कौन सा गणतंत्र दिवस था ये? 73वां गणतंत्र दिवस था। इसमें कितने लोगों को वीरता पुरस्कार और अन्य सैन्य अलंकरणों को मंजूरी दी है? तो 384 वीरता पुरस्कार और अन्य सैन्य अलंकरणों को मंजूरी दी है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य सरकार के लिए 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल सरकार को 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है विश्व बैंक ने। ठीक है, आइए जो देखते हैं इनसे जुड़ी डिटेल्स। तो पश्चिम बंगाल सरकार के लिए विश्व बैंक ने हाल ही में 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है, जिसमें से 400 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम को लागू करने में किया जाएगा। इस ऋण से कमजोर और गरीब समूहों की मदद की जाएगी। साथ ही डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। तो याद रखना है आपको, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार के लिए 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है। इसको इस तरह भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि देखिए, विश्व बैंक कर्ज दे रहा है तो उस कर्ज से मतलब पैसा मिलेगा, तो पैसे से बंगला बनेगा, तो पश्चिम बंगाल का बंगला और कर्ज से पैसे मिलेंगे। इस तरह आप कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। तो अगला है, असम सरकार ने हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो देखिए, रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। तो असम सरकार ने हाल ही में देश के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक श्री रतन टाटा को गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है, जबकि असम सौरभ पुरस्कार प्रोफेसर दीपक चंद्र जैन, लवलीना बोरगोहेन, प्रोफेसर कमलेंदु देवकौरी और डॉक्टर लक्ष्मणन एस और नील पवन बरुआ को दिया गया है। तो असम सरकार ने किसे दिया है असम वैभव पुरस्कार? रतन टाटा को दिया है। ठीक है, सारी जैसे औसम चीज़ें क्या होती हैं, और यहाँ से आप असम का औसम लेके यहाँ से आप टाटा से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे औसम नमक भी कौन सा है? वो टाटा नमक ही है। तो आपको सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ, ऐसे आप कनेक्ट करके अपने माइंड में रख सकते हैं, थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखें। किस सरकार बोर्ड ने हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारतीय मसाला बोर्ड ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारी के बारे में। तो भारतीय मसाला बोर्ड ने हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है, जो विश्व भर में भारतीय मसाला निर्यातकों और खरीदारों के बीच एक मिलन स्थल के रूप में कार्य करेगा। इस प्लेटफॉर्म को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखना है आपको, किस मंत्रालय ने किया है? भारतीय मसाला बोर्ड ने। तो यहाँ पे स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लिखा ही है, स्पाइस मतलब मसाला, इजीली कनेक्ट हो गया। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने हाल ही में किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नीरज चोपड़ा को प्लांट बेस्ड मीट कंपनी
ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इनसे जुड़ी जानकारी देखते हैं। तो प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने हाल ही में नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी नीरज चोपड़ा की मदद से प्लांट आधारित मीट की नई श्रेणी के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहती है। ये कंपनी मटन, चिकन और अंडे के विकल्प प्रदान करती है और अब तक डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्लेयर है। तो याद रखना है आपको कि प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट जो है वो किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रही है? नीरज चोपड़ा को। तो यहाँ पे याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि नीरज चोपड़ा जो है वो आपको पता है जैवलिन में मेडल लेके आए थे ना, तो आप इसे एज्यूम करो कि जैसे उन्होंने जैवलिन फेंका तो एक डॉट पड़ गया, जहाँ भी जैवलिन गिरा वहाँ पे एक डॉट पड़ गया। डॉट मतलब गुड डॉट, यहाँ से डॉट हो गया, यहाँ से नीरज चोपड़ा को आप ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं। अगले करंट अफेयर देखते हैं। किस टेलीकॉम कंपनी ने 6G तकनीक में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए फिनलैंड की ओलू यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है? तो रिलायंस जियो ने फिनलैंड की ओलू यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है। आइए इनसे रिलेटेड डिटेल्स देखें। तो रिलायंस जियो ने हाल ही में 6G तकनीक में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए फिनलैंड की ओलू यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है। ये दोनों और अंतरिक्ष संचार, होलोग्राफिक, बीम फॉर्मिंग, साइबर सुरक्षा, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोनिक्स में 3D कनेक्टेड इंटेलिजेंस के अनुसंधान और विकास में सहयोग करेंगे। तो याद रखना है आपको, रिलायंस जियो ने 6G में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए फिनलैंड की ओलू यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है। ओके, यहाँ पे 6G लिखा है, 6G और यहाँ पे जियो लिखा है, तो G से जियो ऐसे इस तरह से आप कनेक्ट करके रख सकते हैं, आपको माइंड में रहेगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर आ जाता है तो आपको इजीली आंसर याद आ जाएगा। अगला करंट अफेयर है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष की अवधि के लिए विनोदानंद झा को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो देखिए 5 वर्ष के लिए इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनसे जुड़ी डिटेल्स देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 की अवधि के लिए विनोदानंद झा को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विनोदानंद झा वर्ष 1983 बैच के सेवानिवृत्त IRS अधिकारी हैं और इससे पहले पुणे में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। तो केंद्र सरकार ने 5 वर्ष के लिए विनोदानंद झा को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो यहाँ से देखिए ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं आप, यहाँ से झा है, झा कैसे साउंड कर रहा है? छा जैसा, राइट। और यहाँ से आप मनी ले लीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष है ना, तो यहाँ से मनी ले लीजिए। तो जिसके पास बहुत सारी मनी आती है वो छा जाता है। यहाँ से छा वर्ड लिया, यानी यहाँ से मनी वर्ड लिया, जिसके पास बहुत सारी मनी आती है वो छा जाता है ना। ऐसे आप इसको रिलेट करके अपने माइंड में रख सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 27 जनवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। चलिए इससे रिलेटेड डिटेल्स देखते हैं। तो 27 जनवरी को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। ये दिवस 27 जनवरी 1945 को सोवियत सैनिकों द्वारा ऑशविट्ज बिरकेनाउ के नाजी एकाग्रता और निर्वासन शिविर की मुक्ति की वर्षगांठ का प्रतीक है। तो 27 जनवरी को पूरे वर्ल्ड में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है पेरू ने। आइए इनसे रिलेटेड डिटेल्स देखें। तो पेरू देश ने हाल ही में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। प्रशांत महासागर में करीब 6000 बैरल तेल गिरा है। स्पेन के एनर्जी फर्म रिप्सोल का एक टैंकर पेरू में वेंटिनाला रिफाइनरी में तेल ले जा रहा था। इस टैंकर का नाम मारे डोरकम है। तो याद रखना है, पेरू ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं आपकी तेल रिसाव के कारण जो है घोषणा हुई है पर्यावरण आपातकाल की। तो जहाँ कहीं तेल गिरा होता है, पैर फिसल जाता है ना, तो पेरू तेल रिसाव से इजीली कनेक्ट कर लेंगे आप इस तरह। नाउ इट्स टाइम टू क्विज। चलिए देखते हैं अब आपको कितने करंट अफेयर लर्न हुए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 5 साल का रोड मैप जारी किया है? बताइए। ऑप्शन फर्स्ट, जनजातीय मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने, रेल मंत्रालय ने, या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने? बताइए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है तो जाहिर है कौन सा आंसर है? ऑप्शन 4 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने वीरता पुरस्कार और अन्य सैन्य अलंकरणों को मंजूरी दी है? ऑप्शन फर्स्ट 184, ऑप्शन सेकंड 284, ऑप्शन थर्ड 384, ऑप्शन फोर्थ 584। तो राइट आंसर क्या है?
ऑप्शन थर्ड 384 वीरता पुरस्कार और अन्य सैन्य अलंकरणों को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य सरकार के लिए 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है? बताइए। कर्ज वाला मैंने आपको बताया था अभी पीछे थोड़े से कनेक्ट करने के लिए ट्रिक। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट केरल सरकार, ऑप्शन सेकंड गुजरात सरकार, ऑप्शन थर्ड महाराष्ट्र सरकार या ऑप्शन फोर्थ पश्चिम बंगाल सरकार। तो किसको कर्ज देने के लिए विश्व बैंक ने मंजूरी दी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ पश्चिम बंगाल सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असम सरकार ने हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन फर्स्ट अजीम प्रेमजी, ऑप्शन सेकंड रतन टाटा, ऑप्शन थर्ड मुकेश अंबानी या ऑप्शन फोर्थ गौतम अदानी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सेकंड रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सरकार बोर्ड ने हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन फर्स्ट भारतीय मसाला बोर्ड, ऑप्शन सेकंड कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन थर्ड एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ इंडिया या ऑप्शन थर्ड एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन फोर टी बोर्ड ऑफ इंडिया। बताइए किस सरकार ने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट भारतीय मसाला बोर्ड। स्पाइस एक्सचेंज है तो मसाला बोर्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने हाल ही में किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन फर्स्ट रोहित शर्मा को, ऑप्शन सेकंड विराट कोहली को, ऑप्शन थर्ड नीरज चोपड़ा को या ऑप्शन फोर्थ पीवी सिंधु को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन थर्ड नीरज चोपड़ा को प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने 6G तकनीक में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए फिनलैंड के ओलू यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है? ऑप्शन फर्स्ट एयरटेल, ऑप्शन सेकंड वोडाफोन, ऑप्शन थर्ड आइडिया या ऑप्शन फोर रिलायंस जियो। किस कंपनी के साथ किया बताइए? राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ रिलायंस जियो कंपनी ने, ठीक है, फिनलैंड की ओलू यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है। फिनलैंड याद रखिएगा, कौन सी कंपनी है? फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष की अवधि के लिए विनोदानंद झा को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? 2 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए या 5 वर्षों के लिए? तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 5 वर्षों के लिए इनको इस अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जनवरी को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए। ऑप्शन फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणालय स्मरण दिवस, ऑप्शन सेकंड अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन थर्ड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या ऑप्शन फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने हाल ही में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन फर्स्ट लीमा, ऑप्शन सेकंड पेरू, ऑप्शन थर्ड मेक्सिको या ऑप्शन फोर्थ चिली। तो राइट आंसर क्या हो गया है यहाँ पे? ऑप्शन सेकंड पेरू, ठीक है। पेरू ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो लगी होगी, थोड़ी सी भी यूजफुल है, आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ है, तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की हमको अभी बहुत ज़रूरत है। और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा अच्छे लगे तो, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी, आपको थोड़ी भी बेनिफिशियल लगी या नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।